हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। ब्राइट फ्यूचर टीम आपकी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी की अध्यायवार क्विज। आज का टॉपिक है उत्तराखंड अध्याय 5, उत्तराखंड के वन, वन आंदोलन व वन्य जीव। दोस्तों, आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो परीक्षावाणी अध्यायवार क्विज के पश्चात अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों से क्विज कराई जाएगी। आज भी उत्तराखंड की प्रत्येक परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न परीक्षावाणी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि क्विज के माध्यम से प्रत्येक अध्याय से अधिक प्रश्नों का संकलन कर आपके समक्ष लाया जाए। साथ ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप भी निरंतर मेहनत करते रहें। सफलता का मूल मंत्र है निरंतरता। तो आइए आज की क्विज हम स्टार्ट करते हैं। क्विज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल पर जो बेल आइकन बना हुआ है इसको जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूर्व आयोजित क्विज में मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर आपको यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में ही देना था। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, नीरजा माधव। कोरोना नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन सी, नीरजा माधव। तो अब हम आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। 15 सेकंड में आपको अपना आंसर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा, वन अनुसंधान संस्थान को श्रम विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो जल्दी से 15 सेकंड में अपना आंसर दें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, 1991। 1991 में मानव विकास मंत्रालय द्वारा, मानव विकास मंत्रालय द्वारा श्रम विश्वविद्यालय का दर्जा दे। प्रश्न दूसरा है हमारा, आजाद वन पंचायत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जल्दी से अपना आंसर दें। लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें। कृपया अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक मेंबर क्विज से जुड़ सकें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, 1930। आज़ाद वन पंचायत की स्थापना नरेंद्र शाह के समय में हुई थी। यह नया वन कानून लागू किया गया था जिसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि किसानों की भूमि को वन भूमि में भी शामिल किया जा सकता था। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता द्वारा आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह किया था। तो तीसरा प्रश्न हमारा, आसन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, 2005। 2005 में आसन और झिलमिल संरक्षण क्षेत्र का भी स्थापना हुई थी। और झिलमिल संरक्षण का है हरिद्वार में। झिलमिल संरक्षित क्षेत्र का है हरिद्वार में और आसन है देहरादून में। 2015 में नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। नोट जरूर करते रहें, इम्पोर्टेंट है। 2012 में पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र
कहाँ है? नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। नोट जरूर करते रहें, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न हमारा, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो जल्दी से बताएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए पौड़ी और उधम सिंह नगर। पांचवा प्रश्न हमारा, बांज का वानस्पतिक नाम क्या है? जल्दी से अपना आंसर दें और शेयर लाइक ज़रूर करते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी क्वर्कस ल्यूकोटाइपा फोरा। छठवां प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई? नोट जरूर करते रहें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें कृपया। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए 1991-92। सातवां प्रश्न हमारा, वनों की नीलामी के विरुद्ध राज्य स्तरीय आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी 1977-78। आठवां प्रश्न हमारा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी 1980 में, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में। नोट जरूर करते रहें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरकाशी में है और इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। नवा प्रश्न हमारा, गोविंद वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो जल्दी से बताएं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 485.89 वर्ग किलोमीटर। 957.20 वर्ग किलोमीटर किसका है? केदारनाथ वन्य जीव विहार का। केदारनाथ वन्य जीव विहार का। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। और ये है चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में। नोट जरूर करते रहें, चमोली और रुद्रप्रयाग। पाँच सौ 599.93 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। नोट जरूर करते रहें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 301.18 वर्ग किलोमीटर ये किसका है? सोना नदी वन्यजीव विहार। ये कहाँ स्थित है? पौड़ी में।
कहाँ स्थित है? पौड़ी। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई कब हुई थी? 1987 में। 10वां प्रश्न हमारा, फूलों की घाटी या पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जल्दी से आंसर दें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लाइक शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक मेंबर जुड़ते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य पे। 11वां प्रश्न हमारा, फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखते कितने मेंबर इसका सही आंसर देते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, 1878 में। फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ देहरादून, इसका नाम 1884 में इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। 1906 में इसका नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था। नोट जरूर करते रहें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 12वां प्रश्न हमारा, डूंगी पैंतोली आंदोलन का निम्न में से किससे संबंध था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, बाज का जंगल काटे जाने के विरोध में। 13वां प्रश्न हमारा, किस आंदोलन का नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा गांव खुशहाल रहेगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ हुआ था? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। चिपको आंदोलन 1972 से स्टार्ट हुआ था, रैणी गांव चमोली से। चिपको आंदोलन का 1977 में एक नारा प्रसिद्ध हुआ था। वह नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1977 में चिपको आंदोलन का जो नारा प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तो इसका आंसर है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। रवाई आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। लाइक ज़रूर करते रहें, आपके एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है। तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक मेंबर जुड़ें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, 6 जनवरी 2006। पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की रक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी 2013। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस वर्ष से देश भर में वन महोत्सवों का आयोजन शुरू किया गया था? देखते हैं इसका आंसर कितने मेंबर सही देते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1950। 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी। 1865 में भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया था। भारतीय वन अधिनियम। नोट जरूर करते रहें। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 1982। 18वां प्रश्न हमारा, स्नो लेपर्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी 1990-91 में। 19वां प्रश्न हमारा, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी वानस्पतिक बगीचा। बीसवां प्रश्न हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो जल्दी से बताएं कि फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नोट जरूर करते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए 2005 में। और 1935 में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी मोतीचूर में। प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? मोतीचूर में। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था फूलों की घाटी को। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था फूलों की घाटी को 1982 में। 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। फूलों की घाटी की खोज करी थी फ्रैंक स्मिथ ने। और फ्रैंक स्मिथ ने एक बुक लिखी थी द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ
फ्लावर। नोट जरूर करते रहें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21वां प्रश्न हमारा, विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल, जिसको पहाड़ी बटेर भी कहा जाता है, को अंतिम बार कहाँ देखा गया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, मंसूरी वन्य जीव विहार में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है। 22वां प्रश्न हमारा, नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, 2012। और नंदौर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? नैनीताल में। तो 23वां प्रश्न हमारा, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है? देखते हैं इसका आंसर कितने मेंबर सही देते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन डी, राज्य। तो इसका क्षेत्रफल जो है 840 ना होके कितना है? 820.40 वर्ग किलोमीटर। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। नंदा देवी का क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और ये सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न, राज्य में औषधीय पौधे की खेती सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, 1903 में और वह औषधीय पौधा था बेलाडोना। पच्चीसवां प्रश्न हमारा, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी से बताएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेयर लाइक जरूर करते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, 1994 में। 26वां प्रश्न हमारा, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा है हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे?
तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए चिपको आंदोलन। 27वां प्रश्न हमारा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। 28वां प्रश्न हमारा, गढ़वाल क्षेत्र में कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन का सूत्रपात किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हमारा इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1996। आज का अंतिम प्रश्न, वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस प्रश्न के बाद आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको क्विज समाप्त होने के बाद यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में देना है। जितने ही मेंबर लाइव हैं कृपया उसका आंसर जरूर दें और अधिक से अधिक लाइक करें। वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए विश्वेश्वर दत्त सकलानी। क्विज आपको कैसी लगी यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल पर जो बेल आइकन बना हुआ है इसको ज़रूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्विज अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और ये लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में देना है। इको टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2005-06, बी 2006-07, सी 2007-08 और डी 2008-09। धन्यवाद।